ईरानी तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्रीयकरण का मीनिंग तुम लोग समझ पाए क्या? अब वो बन गई ईरान की कंपनी। यह अपने आप में एक नया प्रेसिडेंट था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम सम अरबियन कंट्रीज डेयर टू पुट अ डायरेक्ट challenge to the European oil extracting company. So it was a bigger challenge on their part. तो हालांकि यह घटना घटित हुई ईरान के साथ, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो अब बाकी देशों को लगा कि आज ईरान कल हम, आज ब्रिटेन कल हम। उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका एक लीडिंग कंट्री बन चुका था, बन रहा था। हालांकि उसका वास्तविक जो उसको तुम पैरामाउंट सी कहते हो यूएसए का इस दुनिया में, दैट अपीयर्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन पहले से ही बन रहा है। अमेरिका ने लीड किया और अमेरिका ईरान की सरकार से बड़ा खपा हुआ, चूंकि ब्रिटेन के साथ उसने बड़ी बदसलूकी कर दी थी। उसको डर लगा कहीं सऊदी अरबिया कल को यही हिम्मत हमारे साथ न कर जाए। उसने क्या किया कि मोसादेक की सरकार को गिरा दिया। मोसादेक की सरकार को उसने गिरा दिया और अपनी एक पिट्ठू सरकार, राजा साहब पहलवी पहले शासक हुआ करता था, उसको लाकर, जो वो पश्चिमी शक्तियों का समर्थक था राजा शाह पहलवी, उसने शाह की सरकार को स्थापित कर दिया ईरान में। एक घटना है 1953 की। और जो राजा साहब पहलवी या शाह है, वह शाह बिल्कुल आप कह सकते हो पश्चिमी देशों का पिट्ठू, खुद भी उसमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य विचारों के प्रति झुकाव है। क्योंकि इस्लामी वर्ल्ड में पहला सुधार का काम किया था मुस्तफा कमाल पाशा ने, याद है या भूल गए? मुस्तफा कमाल पाशा। और जो देश पूरे अरब क्षेत्र का कैलिफेट का प्रतिनिधित्व करता था, तुर्की, उसका उसने पश्चिमीकरण लगभग करने का प्रयास किया था। वो बड़ी उस समय के लिए बड़ी ही डेयरिंग काम था, क्योंकि इट वॉज अ ग्रेटर रिस्क, बिकॉज इट माइट हैव क्रिएटेड सम बैकलॉस अगेंस्ट दिस form of westernization, this bid for westernization, but still he was ready to, you can say, cover the risk. So it was a greater adventure on his part. The same game was being played by Raja Shah Pahlavi in Iran. ईरान में राजा साहब पहलवी ने भी कुछ वही किया। उसने जब एक बार मॉडर्नाइजेशन का बिड आरंभ किया और पश्चिमीकरण शुरू किया, लेकिन देखो मुस्तफा कमाल पाशा को इज्जत इसलिए मिल गई थी क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा आखिरकार एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त था। लेकिन राजा साहब पहलवी तो पश्चिम का पिट्ठू था, तो उसको वह इज्जत तो ईरान में नहीं मिल सकती थी। परिणाम वह एक क्लरिकल था, जिसको कहते हो पादरी, पादरी तो इस्लाम में कहते हैं उसको उलेमा। उसका नाम था आयतुल्ला खुमैनी, खुमैनी नाम सुना होगा। वो एक तरह से ईरान से बाहर निर्वासित था, वो ईरान पहुंच गया और आकर, और सिया वैसे भी तुम देखोगे थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। घटना 1979 की, सुन्नी से भी थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव सिया है। और आके उसने ईरान के में वही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की अपील की और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पर ही ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट, उसने एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। जब उसने वह मूवमेंट खड़ा किया तो ईरान में ऐसी आग लग गई, ईरान का यूथ लोग हैं वो सब आ गए क्लरिकल के प्रभाव में। ईरान में एक तरह से आग लग गई उस मूवमेंट का। कहने घटना है 1979 की, समझ रहे हो? और उसके बाद राजा साहब पहलवी इसको संभाल नहीं पाया और राजा साहब पहलवी को अपना मुल्क छोड़कर बाहर भागना पड़ा। और फिर ईरान के फंडामेंटलिस्ट ने सरकार पर कब्जा कर लिया। ये 1979 की घटना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि पूरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इतिहास में इतना बड़ा कभी भी हॉस्टेज क्राइसिस नहीं आया था। क्या हुआ कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्स ने वो वहां से गया और जाकर अमेरिकी दूतावास में घुसकर और 66 अमेरिकी कर्मचारियों को हॉस्टेज बना लिया। और ये हॉस्टेज ड्रामा 444 दिन तक चले। अंत में अमेरिका को डील करके बाद में रीगन को निकलवाना पड़ा उसको। रीगन 80 में आया नए प्रेसिडेंट, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। स्थिति इतनी बिगड़ गई, पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई। तो वो जो इस्लाम में जो फंडामेंटलिज्म आया और अमेरिका और ईरान का जो 36 का आंकड़ा बना, उसी समय बन गया 1979। अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी।
बराक ओबामा ने कुछ पुराने शत्रुओं से संबंध को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। उसमें तुमने जकपोआ का नाम सुना होगा, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव JCPO, हाँ हाँ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव क्या नाम पूरा फॉर्म है, एक्शन प्लान करके है ना, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव, एक बीच में कोई छूट रहा है तो एक्शन प्लान। तो उसमें 5+1 का कॉन्सेप्ट था कि 6 कंट्रीज मिलकर ईरान से डील किया, बराक ओबामा ने उसको प्रमोट किया, और इसमें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ ने इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी धीरे धीरे पश्चिमी शक्तियों ने चेक कर ली थी। अब डोनाल्ड ट्रंप आया है, फिर क्या कर दिया है दोनों की आंखों के सामने है। लेकिन वो जो दोनों के बीच जो बेसिकली जो टेंशंस था, जो ओरिजिन ऑफ टेंशंस था, दैट अपीयर्ड इन 1979, और उसकी जड़ कहां है, तो दो शब्द आता है, अरब राष्ट्रवाद और तेल साम्राज्यवाद। तो मॉडल प्रश्न यहां लिख लो। देखो बच्चे, तुम लोगों का थोड़ा सा, तुम लोगों को एक काम करना है। तुम लोग अब अपने पांव पर खड़ा हो गए हो, क्योंकि मैं क्लास वाले चीज को ही तुम लोगों को उस बुकलेट में वहां पर डाल दिया है। तुम लोग 1-2 पेज जगह छोड़े हुए हो, वहां पर अरब